हरे कृष्णा। ओम श्री गणेशाय नमः। हिंदू धर्म में सकट चौथ व्रत का बहुत अधिक महत्व है। साल 2025 में यह कब है, इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और संपूर्ण जानकारी दिव्या ज्योति चैनल के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। तो दिव्या ज्योति चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। प्रिय दोस्तों, हर साल माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन सकट चौथ का व्रत रखा जाता है। सकट चौथ को तिलकुट संकष्टी चतुर्थी, माघी चौथ और तिलचौथ आदि नामों से जाना जाता है। सकट चौथ का व्रत भगवान गणेश जी को समर्पित होता है। इस व्रत में चंद्र देवता को अर्घ देने का भी महत्व है। सकट चौथ पर भगवान गणेश की उपासना करने से भक्तों के सभी संकट दूर हो जाते हैं और यह व्रत मुख्यतः संतान के लिए रखा जाता है। इस व्रत को करने से विघ्न गणेश भगवान संतान की सभी संकटों से रक्षा करते हैं। ऐसी मान्यता है, इस व्रत को करने से संतान निरोगी, दीर्घायु और सुख समृद्धि से परिपूर्ण होती है। इस पर्व पर माताएं अपनी संतान की लंबी आयु और परिवार की सुख समृद्धि की कामना से निर्जल और निराहार उपवास भी रखती हैं। साल 2025 में सकट चौथ का व्रत कब है? चतुर्थी तिथि कब से कब तक रहेगी? इस दिन पूजा के शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेंगे? चंद्र देवता की पूजा का या चंद्र देवता को अर्घ देने का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा? अब मैं आप सभी को संकष्टी चतुर्थी व्रत में हमें किस प्रकार पूजन करना चाहिए उसकी विधि बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हर महीने में 2 चतुर्थी की तिथियां आती हैं और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी की तिथि को संकष्ट चतुर्थ कहते हैं और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि विनायक चतुर्थ कही जाता है। तो इस प्रकार से हर माह में आने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्थी यानी संकष्टी चतुर्थी साल में 12 आती है। और इसके अलावा अगर आप भी संकष्टी चतुर्थी का व्रत रहते हैं तो कुल 13 चतुर्थी व्रत पूर्ण होने पर इसका जो चक्र है, एक चक्र वह पूर्ण माना जाता है और इसके बाद इसका उद्यापन कर देना चाहिए। तो दोस्तों, आज हम सभी तरह के संकटों को दूर करने वाले संकष्टी चतुर्थी व्रत की पूजा विधि के साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण बातें भी जानेंगे। तो देखिए, संकष्टी चतुर्थी के व्रत में पूजा जो है वह 2 समय की जाती है, एक सुबह या मध्याह्न के समय में और एक रात्रि के समय में चंद्रोदय से थोड़ा पहले। तो देखिए, जिस दिन भी आपका व्रत है उस दिन सुबह सवेरे स्नानादि कर्मों से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ धुले हुए लाल या पीले रंग के वस्त्र धारण करें और सुबह वाले पूजन को देखिए। आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। शाम को चौकी लगाकर इस तरह से पूजन कर सकते हैं या फिर सुबह ही आप चौकी लगा सकते हैं। उस पर हल्दी से स्वास्तिक बना लें और एक पाटा रखकर उसके ऊपर लाल रंग का वस्त्र बिछा लिया है। आप लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछा सकते हैं, पटा या चौकी कुछ भी आप प्रयोग कर सकते हैं। और स्थापना आपको ऐसे करनी है कि पूजा करने वाले का मुख या तो पूर्व दिशा की ओर हो या उत्तर दिशा की ओर। और यहाँ पर देखिए, फूलों का आसन देते हुए गणपति जी की फोटो है आपके पास तो उन्हें विराजमान कर ले। आप फोटो या मूर्ति कुछ भी ले सकते हैं। और अब इसके बाद हम धूप दीप प्रज्वलित करके रख लेंगे और दीपक या तो आप गणपति जी के समक्ष रखें या उनके दाहिने हाथ के साइड। और इसके बाद अब हमें एक तांबे का लोटा लेना है और उसके कंठ पर मोली बांध लें और शुद्ध जल से इसे भर ले। अब इसके अंदर अक्षत, थोड़े से काले तिल, थोड़ी दूब घास, थोड़े पुष्प, इस तरह से यह सभी सामग्री डाल लें और इसे गणपति जी के राइट हैंड साइड में रख देना है। और देखिए, अगर आप चाहें तो यहाँ कलश की स्थापना भी कर सकते हैं। कलश स्थापना इस पूजन में अनिवार्य नहीं होती है। इसके बाद देखिए, अगर आप प्रथम बार व्रत रह रहे हैं तो आपको हाथ में थोड़े से अक्षत और पुष्प लेकर गणपति जी के समक्ष व्रत का संकल्प लेना है। और व्रत भी देखिए कई तरीके से रहा जाता है। निर्जल निराहार रहकर भी व्रत रहा जाता है या आप फलाहार रह रहे हैं। तो जैसे भी व्रत आपको रखने हैं उस तरह के व्रत का आप संकल्प लेंगे और अपने मन में इन सभी चीजों को बोलते हुए संकल्प लेकर आपको पुष्प और अक्षत गणपति जी के समक्ष छोड़ देने हैं।
और इसके बाद देखिए, गणेश जी का फोटो लेकर गंगा जल और फूल की सहायता से स्नान का भाव कराते हुए आप सभी को छींटा दे देंगे। और जिस प्रकार स्नान के बाद वस्त्र धारण किए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से अगर आप लाल वस्त्र या पीला वस्त्र, नया कोरा कपड़ा लेकर आए हैं तो वह अर्पित कर दें गणपति जी को। और अगर नहीं लाए हैं तो आप वस्त्र की भावना से कलावे को भी अर्पित कर सकते हैं। और इसके बाद देखिए, आपको जनेऊ लेना है। एक जनेऊ गणपति जी को अवश्य धारण करवाया जाता है। फिर थोड़ी सी हल्दी उसमें पानी मिक्स कर लेंगे और सफेद जनेऊ को हमें पीला कर लेना है। अगर पीला जनेऊ भी है आपका, तब भी थोड़ी सी हल्दी उसमें जरूर लगा दें। और इसके बाद अब हम गणपति जी को इसे अर्पित कर देंगे। अब गणपति जी को हम सिंदूर से तिलक करेंगे, अक्षत अर्पित करेंगे और जो कलश रखा है हमने, और उन सभी का भी साथ में पूजन कर लेंगे। तो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि यदि मंगलवार के दिन आती है तो उसे अंगार की चतुर्थी कहते हैं। और यह 6 महीने में एक बार ही आती है। और इस दिन व्रत रखने वाले को पूरी साल की संकष्ट चतुर्थी का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अब हम लाल रंग के गुलाब गणपति जी को अर्पित कर देंगे। लाल रंग के फूल गणपति जी को अत्यंत प्रिय हैं। और विशेष करके अगर आपको गुड़हल का पुष्प मिल जाता है तो उसे आप गणपति जी को जरूर अर्पित करें। और इसके बाद गणपति जी की सबसे प्रिय वस्तु दूब घास के हमें 21 तार लेने हैं। अगर उपलब्ध हो जाते हैं आपके पास तो आप 21.21 तार की दूब घास की इस तरह से गुच्छे बनाकर गणपति जी को जरूर अर्पित करें, विशेष मनोकामना के लिए। और अगर अधिक उपलब्ध ना हो पाए तो जितनी भी मिले उतनी अर्पित जरूर करें आप। अब इसके साथ ही गणपति जी के प्रिय भोग हैं लड्डू, चाहे वह किसी भी वस्तु के हो, बूंदी के, बेसन के, मोतीचूर के या तिल गुड़ के या मोदक, इनमें से जो भी उपलब्ध हो जाएं, उन्हें आप प्रेम पूर्वक गणपति जी को अर्पित करें। यहां पर मैंने मोतीचूर के लड्डू अर्पित किए हैं। और इसके साथ ही आप पंचमेवा या गुड़ नारियल का भोग भी रख सकते हैं। अब इसके बाद गणपति जी का प्रिय फल केला हमने अर्पित कर दिया है। और जरूरी नहीं है इतने भोग मैंने बताए हैं, उन सभी का भोग आप लगाएं। किसी एक वस्तु का भोग भी आप लगा सकते हैं। और भोग लगाने के साथ साथ आप जल भी अवश्य रख दें। और इसके पश्चात मुख शुद्धि के लिए यहाँ पर मैंने बताशा, लौंग, इलायची और सुपारी का भोग बताया है। आपको अगर पान उपलब्ध हो जाता है तो आप मुख शुद्ध के लिए उसे गणपति जी को अर्पित करें। अब देखिए, शाम के समय चंद्रोदय से पहले हमें यह पूजन कंप्लीट कर लेना है और शाम के समय ही हमें यह कथा पढ़नी होती है। तो देखिए, सकट चौथ की 12 महीने की 12 कथाएं अलग अलग होती हैं। तो जिस भी महीने का आप व्रत हैं, उस महीने की आपको कथा पढ़नी या सुननी है और हाथ में अक्षत या पुष्प लेने हैं। और कथा संपन्न होने के बाद वह पुष्प आपको गणपति जी के समक्ष छोड़ देना है। और देखिए, आपको कथा जरूर पढ़नी या सुननी है, क्योंकि कथा पढ़ने या सुनने के बाद ही हमारा व्रत पूर्ण माना जाता है। अब गणपति जी की आरती के लिए यहाँ पर हमने थाली तैयार कर ली है। और जो दीपक प्रज्वलित किए थे, आप चाहे तो उन्हीं से आरती उतार सकते हैं या आप अलग से भी दीपक जलाकर आरती कर सकते हैं। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश, देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। तो देखिए, वैसे तो जो 12 संकष्ट चतुर्थी होती हैं पूरे साल की सभी गणपति जी को समर्पित होती हैं। गणपति जी का उनमें पूजन होता है। पर भाद्रपद मास की जो संकष्टी चतुर्थी होती है, जिसे बहुला चौथ, हेरंब संकष्टी चौथ भी बोलते हैं, उसमें गणपति जी के पूजन के साथ साथ श्री कृष्ण जी का और बहुला गाय का भी पूजन होता है। और कार्तिक मास में जो चतुर्थी आती है उसे चौथ बोलते हैं। और इस व्रत को करने से पति के जीवन के संकट दूर होते हैं। और माघ मास में जो चौथ आती है उसे तिलकुटा चौथ बोलते हैं। और इस व्रत पूजन को करने से संतान के जीवन से समस्त संकट गणपति जी दूर करते हैं। तो आरती संपन्न करने के बाद आप अपने यथा सामर्थ्य कुछ दक्षिणा जरूर अर्पित कर दें। इससे पूजा में अगर कोई कमी होगी तो वह पूरी हो जाएगी। और इसके बाद जल और पुष्प की सहायता से 3 बार चौकी के आसपास जल फेरते हुए शीतलीकरण और पवित्रीकरण कर लें। और इसके बाद गणपति जी के समक्ष हाथ जोड़कर उनसे क्षमा याचना कर लें और प्रार्थना करें
कि वह अपना आशीष सदैव हम पर बनाए रखें और हमारी मनोकामना को पूर्ण करें। तो इस प्रकार से देखिए, हमारा पूजन संपन्न हो जाता है और यह जो हमने कलश बताया था, इसे हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। और यह जो भोग नैवेद्य हमने अर्पित किया है, इसमें से थोड़ा सा भाग हमें गाय को खिलाना चाहिए और थोड़ा आप और आपके परिवारी जन इसे ग्रहण कर सकते हैं। और एक लड्डू और केला आप भगवान के समक्ष रखा रहने दें। इसे सुबह आप प्रसाद रूप में सभी लोग खा लें मिलजुल कर, और जो दक्षिणा हमने निकाली है उसे आप किसी ब्राह्मण को दान कर दें, और साथ में आप चाहें तो कुछ फल और मिठाई भी दे सकते हैं। अब देखिए, संकष्टी चतुर्थी का जो व्रत है वह सूर्योदय से शुरू होता है और चंद्र दर्शन और चंद्रमा को अर्घ देने के बाद समाप्त होता है। तो देखिए, कई बार ऐसा होता है बारिश के मौसम में जब चंद्रमा दिखाई ना दे, तब आप इस विधि से भी चंद्रमा को अर्घ दे सकते हैं। और यहाँ पर यह विधि मैं चौकी के समक्ष बता रहा हूँ। आपको आप छत पर भी इसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम चंद्रदेव का ध्यान करते हुए सफेद चंदन से स्वास्तिक बना लेंगे। अब आपको एक पात्र लेना है, लोटा लेना है। यहाँ स्टील का लोटा भी ले लें। अगर आपके पास चांदी का लोटा है तो आप उसे लें और यहाँ पर सफेद चंदन, अक्षत, काले तिल, रोली, हल्दी, थोड़े से पुष्प डाल दिए हैं। अगर आपको सफेद रंग का पुष्प मिल जाता है तो आप वो डालें। और इसके बाद देखिए, खड़े होकर दोनों हाथों में इस तरह से हमें लोटे को पकड़ लेना है और 3 बार जल गिराते हुए चंद्रदेव का मन में ध्यान करते हुए हमें उन्हें अर्घ दे देना है। अब देखिए, कई बार मन में इस तरह का प्रश्न आता है कि संकष्टी चतुर्थी पर चंद्रदेव को अर्घ देना इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो देखिए, यहाँ पर यह कथा तो शायद आप सभी को पता होगी कि गणपति जी का शीश महादेव जी ने काट दिया था और फिर उन्हें हाथी के नवजात शिशु का सिर लगाया गया था। पर क्या आप यह बात जानते हैं कि जब गणपति जी का शीश काटा गया, तब उनका जो वास्तविक सिर है वह चंद्रलोक में जाकर गिरा था। इसीलिए संकष्टी चतुर्थी का व्रत चंद्रमा को अर्घ देने के बाद पूर्ण होता है। और अर्घ के इस जल को आप साइड में रख लें, सुबह पौधों में डाल दें। और देखिए, अगर मौसम साफ है, बादल नहीं है, बारिश नहीं है, तब आप साक्षात चंद्रदेव को अर्घ देने के बाद ही इस व्रत का पारण करें, क्योंकि चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही आपका व्रत पूर्ण माना जाएगा। तो यहाँ पर मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि संकष्टी चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन का विशेष महत्व होता है, लेकिन भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की जो चतुर्थी तिथि होती है उसमें चंद्र दर्शन निषेध होता है, पर वह शुक्ल पक्ष की चतुर्थी होती है और आप व्रत रहेंगे। कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी तो आपको इस तरह की कोई समस्या नहीं आने वाली कि आप चंद्रदेव को अर्घ ना दे पाएं। आप गणपति जी का विधिवत पूजन करें, चंद्रदेव को अर्घ दें और इसके बाद अपने व्रत का पारण करें और व्रत को पूर्ण करें। आइए अब आपको बताते हैं सकट चतुर्थी कब है। इस बार चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 17 जनवरी शुक्रवार सुबह 4:07 से और तिथि समाप्त होगी 18 जनवरी शनिवार सुबह 5:30 पर इसलिए इस बार सकट चौथ का व्रत 17 जनवरी दिन शुक्रवार को ही रखा जाएगा। सकट चौथ के व्रत में सुबह से लेकर रात तक व्रत रखा जाता है। रात के समय भगवान गणेश को तिल, गुड़, मोदक और मूंगफली आदि का भोग लगाकर प्रसाद रूप में ग्रहण किया जाता है। 17 जनवरी शुक्रवार को सूर्योदय होगा। सुबह 7:14 पर सूर्यास्त, शाम 5:09 पर ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 5:37 से 6:25 तक रहेगा। सकट चौथ के दिन इस बार सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है, जिसमें सौभाग्य योग पूरा दिन रहने के बाद मध्य रात्रि 12:57 पर समाप्त होगा। इसके बाद में शोभन योग प्रारंभ हो जाएगा। अमृत काल सुबह 10:11 से सुबह 12:53 तक रहेगा। राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। अब जानते हैं पूजा के उत्तम मुहूर्तों के बारे में। सकट चौथ की पूजा का सुबह का शुभ मुहूर्त सुबह 5:54 से 7:15 तक रहेगा। शाम की पूजा का मुहूर्त शाम 5:48 से 7:09 तक रहेगा। अलावा अभिजीत मुहूर्त में यानी दोपहर के समय भी भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है।
कथा का श्रवण किया जाता है तो अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:05 से 12:58 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त में की गई पूजा बहुत जल्दी सफल होती है। चंद्रोदय होगा रात 9:18 पर। तो सकट चौथ के दिन रात को चंद्र देवता को जो अर्घ दिया जाता है वह इस समय के बाद से आप कभी भी अर्घ देकर अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। चौथ का व्रत निर्जला और निराहार रखा जाता है। जिनकी सामर्थ्य निर्जला निराहार रहने की ना हो वह इस व्रत में सुबह की पूजा करने के बाद चाय या पानी या फल आदि ले सकते हैं। सकट चौथ का व्रत कोई भी रख सकता है। भगवान गणेश की विशेष कृपा पाने के लिए आज के दिन नमक का सेवन करने से बचना चाहिए। विधि विधान से भगवान गण की पूजा करके मंत्रों का जाप करने के अलावा कथा का श्रवण भी करना चाहिए, तभी व्रत पूर्ण माना जाता है। यह थी आज की वीडियो। कि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय मां लक्ष्मी।